अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसी में जो चैप्टर तीसरा है उसी में जो आपको उदाहरण है 8वां, ठीक है, उसमें एक अनुपात वाला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें कहता है कि दो व्यक्तियों की जो आय का अनुपात है वो 9:7 है, ठीक है, और उनके जो खर्चे का अनुपात है वो 4:3 है, ठीक। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, ठीक है, दोनों 2,000 रुपये महीने में जितना भी कमाते हैं और खर्चा करते हैं उसके बाद से 2,000 दोनों बचा लेते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि वो लोग महीने का कितना कमाते हैं, ये बात हमें बतानी है, ठीक। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये आपका एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रश्न आपका जो एग्जाम होता है उसमें नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा ये वाला, ठीक है, ऐसा 6 नंबर के लिए पूछेगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम कि इसको हम मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे। जब मामला अनुपात का हो तो मान लेते हैं जो कमा रहे हैं, ठीक है, उसको हम x मान लेते हैं और जो खर्चा कर रहे हैं उसको हम y मान लेते हैं, ठीक। इसको हम ऐसे मानेंगे कि माना दोनों की आय, दोनों की आय 9x तथा 7x, ठीक है, 9x और 7x है, ठीक। अब इसके बाद से दोनों का व्यय, ठीक है, कितना है 4x और इसको हम y मानेंगे ना, तो 4y तथा 3y है। ये बात तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसमें देखिए ये पहला व्यक्ति है, ठीक है, जितना कमा रहा है, ठीक, और ये दूसरा व्यक्ति है जितना कमा रहा है। ये पहला व्यक्ति है जितना उड़ा रहा है या फिर खर्चा कर रहा है और ये दूसरा व्यक्ति जितना उड़ा रहा है, ठीक है, और बचा दोनों रहे 2,000, ठीक। तो इसको देखिए कि लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, तो पहला व्यक्ति 9x कमाता है, 9x कमाता है और इसमें से खर्चा कितना कर देता है, तो 4y महीने में फिर वो बचा कितना लेता है, तो 2,000 रुपये बचा लेता है। समीकरण 1 बन गया, आसान है। दूसरा व्यक्ति 7x कमाता है और खर्चा कितना करता है, तो 3y खर्चा करता है, तो बचा ये भी कितना लेता है, 2,000 रुपये। समीकरण 2 बन गया, ठीक। सिंपल, इसको हम हल कर देंगे, ठीक है। तो हल करने के लिए सबसे पहला चीज़ इसको आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9x माइनस का 4y, 9x माइनस का 4y बराबर में आपका हो जाएगा 2,000, ठीक। और दूसरा कितना है 7x माइनस का 3y बराबर में 2,000, ठीक। अब इसमें कि इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो बराबर अगर इसको 12 कर दें, इसको 12 कर दें तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा सा करना पड़ेगा, ठीक है। 4 3 12, तो 3 से इसमें और 3 चौके 12, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 9 27 का ये 27 का 27 आएगा, ठीक है, 27x, फिर 3 चौका 12 माइनस का हो जाएगा 12y, फिर 3 दूना 6,000 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें 28x, फिर 12y, फिर 4 दूना 8,000, ठीक। अब इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 28 में 27 को घटाएंगे तो x बच जाएगा और इससे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो माइनस का x, क्योंकि ये वाला बड़ा है और माइनस में है, तो 8,000 में से 6,000 घटाएंगे तो बच जाएगा 2,000, ठीक। और ये बड़ा है, माइनस यहाँ, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर में आपका 2,000 आ गया, ठीक। x का यहाँ पर 2,000 आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें दोनों की आय और व्यय निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले x का मान हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रख देते हैं ताकि y का भी मान निकल जाए, ठीक है। तो यहीं पर रख देते हैं। तो 7 गुणे में x का मान 2,000 निकला है, 2,000 माइनस का 3y बराबर में 2,000, ठीक। तो 7 दूना 14,000, तो ये हो जाएगा 14,000 माइनस का 3y बराबर में 2,000, ठीक है। इसको हम इधर भेज देते हैं, माइनस का 3y बराबर में 2,000 और माइनस का हो जाएगा 14,000, ठीक। तो माइनस का 3y बराबर में इसको 2,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 12,000 हो जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 को इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 3y बराबर में 12,000, ठीक है। तो 3 को जब इधर भेजेंगे तो यही वाला 3 बटे में आ जाएगा, 3 बटे में आएगा, ठीक है, 3 बटे में आ जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है। तो 4,000 बचा, y बराबर में 4,000, ठीक है, 4,000 आया।
तो x आपका 2000 आया, y आपका 4000 आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें उनकी मासिक आय बताना है, ठीक है। तो कितना कमा रहे हैं ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए 9 है, ठीक है, 9x है। तो पहले व्यक्ति का आय, पहले व्यक्ति का आय, ठीक है, कमा कितना रहा है, तो 9x है, ठीक है। तो 9x का मान 2000 है, तो गुणे 2000 बराबर में 18। तो पहला जो व्यक्ति है ये 18,000 कमा रहा है, ठीक। दूसरे व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति की आय तो कितना है, 7x है। तो 7 गुणे 2000 बराबर में 14,000, ठीक है। दूसरा व्यक्ति 14,000 कमा रहा है, ठीक है। अब खर्चा की भी निकाल लेते हैं। तो पहले व्यक्ति का खर्च, तो डायरेक्ट खर्च लिख देते हैं, ठीक है। पहले व्यक्ति का खर्च आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं खर्च, ठीक है। खर्चा ये पहला व्यक्ति का है, तो कितना है आपका 4y है ना, तो 4 और y का मान कितना है 4000, तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है। तो 4 चौके 16,000, ये आपका हो जाएगा 16,000 रुपये, ठीक। तो पहला व्यक्ति 18,000 में से 16,000 खर्चा कर देता है, तब उसको 2,000 बचता है, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति का खर्च, ठीक है, खर्च, तो दूसरा व्यक्ति कितना 3y है, तो 3 गुणे y का मान 4000, तो कितना हो जाएगा 12,000, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, तो कमा कितना रहा था, दूसरा व्यक्ति 14,000 कमा रहा था, 12,000 इसने खर्च कर दिया, ठीक है। तो 2,000 इसका बच रहा है। तो इस तरीके से हल हो। तो उम्मीद है कि आपको एकदम से इजीली ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।